हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। और आज का दोस्तों हमारा टॉपिक स्पेशली होने वाला है कि जो भी भाई लोग 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब कर रहे हैं और जॉब को छोड़ के वो टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं, तो मैं आज के वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि उनको जॉब करना चाहिए या फिर जॉब को छोड़ के टैक्सी लाइन में आ जाना चाहिए। किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में ज़्यादा फायदा है, किस में ज़्यादा नुकसान है। जॉब के भी हम फायदे देखेंगे और टैक्सी लाइन के भी फायदे देखेंगे। जॉब के भी नुकसान देखेंगे और दोस्तों टैक्सी लाइन के भी नुकसान देखेंगे। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जॉब छोड़ देना चाहिए, टैक्सी लाइन में आना चाहिए, या फिर जॉब कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की, हमारे पहले टॉपिक की। तो मैं मानता हूं कि आप अच्छी खासी दोस्तों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंट जॉब है और उसमें आपका पीएफ कटता है हर महीने 2,000 3,000 आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका हर महीने कहीं सेविंग होती रहती है। भले ही आपकी जितनी भी सैलरी आती है वो आप पूरी यूज में ले लेते हैं, उसके बाद भी आपका पीएफ कटता रहता है और कहीं ना कहीं वो आपकी सेविंग होती रहती है। लेकिन ओला, उबर, रैपिडो जब आप टैक्सी लाइन में आ जाते हैं तो दोस्तों ऐसी कोई सी भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती कि आपकी सेविंग कहीं ना कहीं हो रही है, या ये कंपनियां कुछ कमीशन काट रही हैं, या आपकी सेविंग के लिए कुछ इन्होंने फंड वगैरह करके रखा हुआ है रिजर्व, कि जब आप ओला उबर बंद करेंगे या वो फंड आप निकाल सकते हैं। ऐसी कोई भी सेवा नहीं है। मतलब आप जितना कमाते हैं उतना आप घर ले जाइए, और अक्सर देखा गया है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, कहीं ना कहीं सेविंग नहीं हो पाती, वो पूरे पैसे यूज में आ जाते हैं। लेकिन जब एसआईपीएफ कटता है तो कहीं ना कहीं हमारी सेविंग होती रहती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे आपकी सेविंग होना मुश्किल हो जाती है टैक्सी लाइन में। पर अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो कमाऊंगा तो कहीं ना कहीं 2,000 3,000 रुपए में अलग सेविंग के अकाउंट में डाल दूंगा, अलग से सेविंग करने लगूंगा। तो ऐसा दोस्तों होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जब हम कार रोड पे चलाते हैं, वो भी टैक्सी लाइन वाली कमर्शियल व्हीकल, तो इसके खर्चे काफी ज्यादा होते हैं। जैसे 1 साल का इंश्योरेंस की बात करें, इनका इन गाड़ियों का, कमर्शियल गाड़ियों का हर 1 साल का इंश्योरेंस होता है। जैसे कि मैंने मेरी गाड़ी का करवाया है, 1 साल का 26,000 का हुआ है, तो खर्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर चारों टायर इसके घिस गए थे, खराब हो गए थे, तो एक टायर लगभग 4,500 रुपये कुछ का पड़ा हुआ है। तो आप चारों टायर की कीमत लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हर दो महीने में आपकी गाड़ी की सर्विसिंग आ जाती है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर चलने पे तो आपका सर्विसिंग में खर्चा काफी ज्यादा जाने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं खर्चे काफी ज्यादा होते हैं टैक्सी लाइन में, कंपेयर टू से आप सैलरी वाली जॉब कर रहे हो, तो वहां पे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। अगर पास में है जॉब तो और बढ़िया है, या फिर आप आपकी टू व्हीलर से जा रहे हैं तो भी बढ़िया है। कहीं ना कहीं इतना खर्चा नहीं होता है जितना आपका टैक्सी लाइन में खर्चा हो जाता है। तो ये भी आप सोच के चलिएगा कि जब आप इस लाइन में आएंगे तो मोटा खर्चा होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की। अब मान लीजिए आपकी 9 बजे से लेके 5 बजे तक की जॉब है, और आपको बीच में कभी काम आ गया, कोई बैंक का काम या कोई गवर्नमेंट काम, कुछ भी काम आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको उस समय या तो हाफ डे लेना पड़ेगा या फिर आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। तो वहां पे आपकी पूरी पूरी सैलरी कट जाती है या हाफ सैलरी कट जाएगी। बट आप जब टैक्सी लाइन में आते हैं तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप आपका काम करके भी काम कर सकते हैं, देर रात तक कर लें। सुबह का काम है तो सुबह का काम करने के बाद आप ऑन ड्यूटी हो जाएं, फिर आप काम कर लें। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं टैक्सी लाइन में। लेकिन जॉब में आप नहीं कर पाते, या तो फिर आपको पूरी छुट्टी ही करना पड़ती है या फिर दोस्तों आपको हाफ डे लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ईएमआई की। अगर आप 1 1.5 या 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके आप कार लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपकी टैक्सी लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर महीने की दोस्तों ये टेंशन क्रिएट हो जाती है कि कहीं ना कहीं आपको ईएमआई हर महीने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी में आपको कोई भी टेंशन नहीं होती है। एक फिक्स सैलरी आपको इतनी मिल जाती है, 15,000, 20,000, 25,000 जितने भी आपकी है। तो आप आपके जो महीने के खर्चे हैं वो सैलरी के हिसाब से आप अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं कि मेरे को इतनी सैलरी तो मिलना ही मिलना है। उस हिसाब से आप आपका घर का रूटीन बना लेते हैं और आपका खर्चे चलते रहते हैं। लेकिन अगर धंधे की बात करें, टैक्सी लाइन की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है कि हर महीने आप 30,000, 35,000, 50,000 जितने भी हैं आप कमा सकते हैं। कहो तो 2 दिन काम चल गया, एक हफ्ते आप बैठे हुए हो, या एक हफ्ते अच्छे से काम चल गया, फिर एक हफ्ते आने वाले अगले बैठे हुए हो, एक दिन काम चल गया अगले दिन आप बैठे हुए हो। तो भाई यहाँ पे कोई भी परमानेंट आपका
ठीक है, फिक्स नहीं है कि आपकी इनकम हर महीने इतनी फिक्स है, ठीक है, ताकि आप आपका एक रूटीन जमा लें कि हाँ मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ तो इतनी मेरी सेविंग हो जाएगी या इतने इतने मेरे खर्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है टैक्सी लाइन में, लेकिन जॉब में आपकी एक सैलरी फिक्स होती है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप आपके खर्चे, ठीक है, मैनेज करने लग जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रेशर की। तो आजकल जो परमानेंट प्राइवेट जॉब हो रही है वहां पर टारगेट पूरे करवाए जाते हैं जब भी आप जॉब कर सकते हो, तो काफी ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, वो प्रेशर झेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं टैक्सी लाइन में। तो टैक्सी लाइन में आप सोच रहा होगा कि यार जब मेरा खुद का धंधा होगा तो मुझे कोई भी प्रेशर नहीं होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा प्रेशर होता है हर महीने की ईएमआई निकालना, गाड़ी का खर्चा, गाड़ी की सर्विसिंग, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये काफी खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी प्रेशर है तो यहाँ पे भी आपको टैक्सी लाइन में भी प्रेशर देखने को मिल जाएगा, ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, कस्टमर भी उलझुल मिल जाते हैं, पतली पतली गलियों तक में उनको कई बार लेके जाना पड़ जाता है, ठीक है, वो नहीं मानते हैं। तो प्रेशर कहीं ना कहीं दोनों तरफ ही देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप आपकी जॉब का प्रेशर झेल पा रहे हैं तो वो अच्छा है, उसको थोड़ा कंटिन्यू आप करते रहिए। अगर आप की इतनी हो रही है कि हाँ मैं इस प्रेशर को झेल सकता हूँ, ठीक है। टैक्सी लाइन की बात करें तो यहाँ पे भी काफी प्रेशर है। जैसे कि आपने एक राइड कंप्लीट कर दी और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी लगा के आराम से बैठ जाता हूँ, तो अभी इतना ज्यादा रश हो गया है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो गई है हमारे भारत देश में, कि आप गाड़ी को कहीं पे आराम से पार्क करके जब तक दूसरी राइड नहीं आ रही है, जब तक आप आराम से दोस्तों वेट भी नहीं कर सकते, सुकून से नई गाड़ी लगा सकते है ना। किसी के घर के सामने लगाते हैं तो कई बार वो मना कर देता है कि भैया यहाँ से आप गाड़ी लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेशर तो दोनों तरफ ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एक डर बना रहता है आपकी आईडी ब्लॉक होने का। जैसा डर बना रहता है जॉब में कि हमारी जॉब चली जाएगी, टारगेट पूरा नहीं किया तो, हर कभी छुट्टी कर ली तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी डर है टैक्सी लाइन में भी आपकी आईडी ब्लॉक ना हो जाए, कभी उबेर की हो गई, कभी ओला की हो गई, कभी रैपिडो की हो गई, क्योंकि अगर परमानेंट आपकी आईडी ब्लॉक हो गई तो फिर आप काम कहाँ पे करोगे। तो पूरी पूरी आप है ना डिपेंडेंस नहीं हो सकते ओला उबेर रैपिडो इन कंपनी पे कि इन पे मैं काम कर करके अपनी किस्त भर दूंगा, क्योंकि किसी भी कारण से अगर इन्होंने आपकी आईडी ब्लॉक कर दी तो काफी ज्यादा दोस्तों मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो दोस्तों जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो तो हर महीने आपको कहीं ना कहीं सैलरी फिक्स मिलती जा रही है और उसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी बढ़ेगी, हर साल 2 साल में, हर 6 महीने में एग्रीमेंट होगा और आपकी कहीं ना कुछ तो सैलरी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर बात करें टैक्सी लाइन में तो भाई यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, किराया नहीं बढ़ा रही है कंपनियां, बल्कि किराया कम होता जा रहा है, रेट आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि रोड पे काफी ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट में टमाटर ज्यादा हो जाते हैं तो उनके भाव कम हो जाते हैं, वैसे टमाटर की तरह कमर्शियल व्हीकल टैक्सी लाइन में बहुत ज्यादा गाड़ियां मार्केट में उठ गई हैं, रोडों पे आ गई हैं, जिसकी वजह से कंपनियां ने रेट काफी ज्यादा कम कर दी हैं। क्यों की हैं उसका रीजन और सुनिएगा। पहले कंपनी कस्टमर से कमाती थी, हर राइड में से कमीशन लेती थी। अब कंपनियों ने कस्टमर से कमाना परमानेंट बंद कर दिया है, वो ड्राइवर से ही कमा रही हैं। कैसे? हर महीने वो मोटा मोटा रिचार्ज करवाती हैं। जैसे बात करें ओला की तो ओला का महीने भर का 2500 का रिचार्ज हो रहा है 30 दिन का। उबेर का बात करें तो भोपाल सिटी का बता रहा हूँ पर डे 85 रुपए का रिचार्ज होता है, ठीक है। रैपिडो का भी रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो आपको राइड ही नहीं मिलेगी, आपको काम ही नहीं मिलेगा। लेकिन जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करी अपने ऑफिस चले गए, आपको काम मिल रहा है, हर महीने की आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है कि पहले आप रिचार्ज करेंगे, पैसा इन्वेस्ट मिलेगा, जब जाके आपको राइड मिलेगी, काम मिलेगा। लेकिन सैलरी में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, जाओ आपका टाइम दो और फिक्स सैलरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी प्रेशर नहीं होता है। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, ठीक है। तो कंपटीशन मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा मार्केट में हो गया है, तो इसकी वजह से रेट डाउन हो गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मान लो आपकी यहाँ पे हर महीने फिक्स सैलरी है, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी खुदा ना खास्ता गाड़ी ठुक गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो आप इंश्योरेंस से बनवा रहे हो तो तुरंत तो इंश्योरेंस से गाड़ी नहीं बन जाती है। कई बार ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता है तो 15 दिन या महीने भर तक लग जाते हैं, ठीक है। तो महीने भर आपकी गाड़ी शोरूम में है, ठीक है, इंश्योरेंस से क्लेम हो रहा है, बनने गई है। अब महीने भर जब गाड़ी आप चलाओगे नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी, ठीक है, आप कमा ही नहीं पाओगे। आप कमा नहीं पाओगे तो आप ईएमआई कैसे भरोगे? तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक बिजनेस है और इसमें काफी ज्यादा लोड है दोस्तों।
तो अब क्या करना चाहिए, अब मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, जहां तक मैंने जितने नोट कर लिए थे, ठीक है, आपके सारे मैंने पॉइंट कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई सा बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि आपको टैक्सी लाइन में आना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। तो देखो, अभी काफी ज्यादा रेट डाउन हो चुका है। अभी स्थिति नहीं है कि आप कोई सी टैक्सी लें और इस मार्केट में आए। अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप प्रेशर झेल पा रहे हैं, वो जॉब कर पा रहे हैं, तो उसी को करते रहिए, ठीक है। या फिर उस जॉब को क्यूट करके कोई सी दूसरी जॉब देख लीजिए, क्योंकि अभी इन कंपनियों ने काफी ज्यादा रेट डाउन कर दिए हैं। जैसे ही अभी स्ट्राइक वगैरह रखी जा रही है, स्ट्राइक वगैरह रखी जाने के बाद अगर रेट वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे तो मैं आप लोग को अपडेट्स दे दूंगा। आप लोग डेली ब्लॉग देखा कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, रेट इंक्रीज हो गए हैं, तो भले ही आप सोच सकते हैं टैक्सी लाइन में आने का, ठीक है। और अगर इतनी ज्यादा प्रेशर की जॉब है कि आप बिल्कुल ही नहीं झेल पा रहे हैं, आपके पास जॉब ही नहीं है और कुछ पैसा है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं टैक्सी लाइन में आ जाऊं, तो आ तो जाओगे आप, लेकिन ईएमआई वगैरह भरना काफी ज्यादा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी मार्केट इतना अच्छा नहीं है कि आप टैक्सी लाइन में आए। अभी कुछ टाइम तक का वेट कीजिए, आगे अगर माहौल अच्छा होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूंगा। तो आई होप दोस्तों, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि आप लोग अच्छी खासी 15, 20, 25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं तो वही करते रहिए। अभी टैक्सी लाइन में आने का मत सोचिए, ठीक है। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक था। पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, या किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।